नमस्कार। प्रस्तुत है बिग बॉस 16 के आज रात के कुछ मुख्य समाचार। टीना दत्ता के लिए पर्सनल डेंटिस्ट और उसकी वैन आ गई और हमें दिखा दिया बिग बॉस ने कि हाँ, ये दांत का ही उपचार करने आए थे। अदरवाइज कल से मेरे माइंड में कुछ अलग ही थॉट्स आ रहे थे कि यार वॉशरूम एरिया में डॉक्टर क्यों आएगा, मेडिकल रूम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि घंटे घंटे भर तक साथ में रहने वाले शालीन और टीना ने कुछ गुल खिला दिया हो। जिस तरह से कल टीना बोली थी ना कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, वैसे टीना दत्ता अब उस कॉफी का क्या करेगी जो उसने कल इसको जग्गा को सौंप दी थी और सामान वगैरह सब पैक कर रही थी। मुझे जाना है 3 दिन, ये वो, ओ माय गॉड मेरे दांत का ट्रीटमेंट होने वाला है। मतलब इनकी प्रॉब्लम। लेकिन किस तरह से ये प्रोमो में शालीन की तबीयत का मजाक उड़ा रही है, ओह तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। और ये जग्गा जो कि अभी कुछ दिन पहले ही बोल रही थी स्टैंड से टीना के सामने कि वो इमोशन का मजाक नहीं उड़ाती है, वो तो अंकित ने बोल दिया था इसलिए वो फ्लो में बोल बैठी। लेकिन कैसे कल वापस से रोना और ये इमोशन इन सब का मजाक उड़ा रही कि फिल्मी डायलॉग है। तो ये प्रियंका चहर चौधरी हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी अपनी कब्र खुद ही खोदती हुई पाई गई हैं और उनका साथ दे रही हैं डायन टीना दत्ता। टीना दत्ता ने डायन नाम का शो किया था। हालांकि वो जो शो था ना वो था एंड टीवी पर, लेकिन कलर्स टीवी पर टीना दत्ता अपनी डायनपंथी दिखा रही है भर भर के। और टीना दत्ता की डायनपंथी जो है ना उसको भर भर के टक्कर दे रही है पिशाचनी प्रियंका। इस एपिसोड के स्टार्ट में आपने देखा टास्क में 10 रिंग्स निकालनी थी और ये जो निम्रत की कैप्टनसी, इसमें जो ब्लंडर हुए हैं वो हाईलाइट करने थे। लेकिन एक दिन पहले इसने प्रियंका ने और टीना ने पीला घोड़ा, सफेद घोड़ा, काला घोड़ा मतलब नॉमिनेशन डिस्कस किया था। क्या ये भी निम्रत के अकाउंट में ऐड करना चाहते हो क्या आप? और अगर आप लोग पर्पसली सो रहे हो तो उसमें निम्रत की गलती कहां पर है? निम्रत को जहां घेरना चाहिए था वहां पर तो ये लोग घेरना ही नहीं चाहते थे। हालांकि बिग बॉस ने पहले ही बोल दिया कि भाई अंग्रेजी में बात करिए निम्रत ने, इसलिए एक रिंग हम निकाल लेते हैं। अच्छा, सिर्फ एक रिंग? निम्रत को कैप्टनसी से क्यों नहीं हकालते हो? बिग बॉस ऐसे तो बड़ी बड़ी बात कर रहा था कि अब जो भी कप्तान बनेगा वो मेरी नजरों के उसमें रहेगा, रडार के अंदर रहेगा और एक भी गलती हुई तो मतलब आपको भारी हर्जाना मिलेगा। लेकिन हर्जाना ग्रुप में क्या मिला? सिर्फ एक रिंग उन्होंने निकाल के रख दी कि भैया अंग्रेजी में बात करी। अच्छा, जैसे कि अर्चना बोली कि वॉशरूम एरिया साफ नहीं हुआ था, उसकी एक रिंग निकल गई। लेकिन यही अर्चना ने एक दिन पहले क्या बोला था, वो डस्टबिन में कीड़े पड़ गए हैं, यहां पर भी वो घेर सकती थी। अब देखिए अर्चना का पॉइंट तो हमको समझ में आता है क्योंकि वो निम्रत की गुड बुक्स में रहना चाहती है। निम्रत के पापा जी का जो ख्वाब है, जो सपना है वो पूरा करने में वो निम्मो की मदद करना चाहती है। बट व्हाट अबाउट टीना, टूटे दांत वाली टीना और प्रियंका पिशाचिनी? इन्होंने इस टास्क में क्या किया? टास्क था निम्रत के ब्लंडर्स को हाईलाइट करने का, जो कि डिसेंसी से भी हो सकता था, लेकिन डिसेंसी से कोई टास्क करना जग्गा उर्फ प्रियंका चहर चौधरी उर्फ प्रियंका पिशाचिनी को आता ही कहाँ है। उसको तो सिर्फ एक ही चीज आती है, माई वे और हाईवे। उसे सिर्फ अपने हिसाब से जाना है, जाके रिंग निकालनी है, कुछ भी अफलातूनी रीजन। मतलब जब ये प्रियंका बोलती है ना कि तुम दोस्तियां निभाओ भाई, टिकट टू फिनाले बहुत सीरियस होता है, हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। लेकिन क्या वाकई में ये प्रियंका और टीना टिकट टू फिनाले या फिर आगे जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सीरियस हैं? आप खुद सोचिए, ये प्रियंका और ये टीना क्या टास्क में आगे बढ़ना है, गेम को इंप्रूव कैसे करना है, क्या इसके बारे में कोई ये बातचीत करते भी हैं? ये सिर्फ शालीन की चुगलियां करते रहते हैं, शिव की चुगलियां करते रहते हैं, या फिर निम्रत की चुगलियां करते रहते हैं? और आपने एक दिन पहले देखा कि ये नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे। मतलब ब्लंडर तो ये खुद करते हैं। जब अपना खुद का सिक्का खोटा हो तो फिर आप मतलब दूसरे के ऊपर क्या ही उंगली उठाएंगे? टास्क के प्रति कभी सीरियस नहीं होते हैं ये प्रियंका और ये टीना। यहां पर टास्क थी कि निम्रत की कैप्टनसी के ब्लंडर्स को हाईलाइट करना है कि निम्रत को क्यों कैप्टनसी से बर्खास्त किया जाए। लेकिन नहीं, यहां तो शिव धमकी देता है, कैरेक्टर पर जाता है। शालीन ने ये बोला स्टैन तुम कौन होते हो, ये सुम्बुल, ये दुनिया भर का। मतलब जो था ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन निम्रत, उसको छोड़ करके, उसकी कैप्टनसी के ब्लंडर्स को छोड़ करके दुनिया जहान की यहाँ पर पंचायत हो रही थी। इसीलिए बिग बॉस आए और उन्होंने बोला कि भैया आपको टास्क हमने दी थी क्या, लेकिन आप तो कहीं और पहुंच गए। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। उसके बाद बोलते हो कि बिग बॉस बायस्ड हो गए, बिग बॉस अनफेयर हो गए, मंडली को प्रिविलेज मिल जाते हैं। वाह वाह वाह, मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये जो खिताब या जो टैग है ना, ये चला जाना चाहिए प्रियंका पिशाचिनी और टीना द डायन दत्ता की झोली में। बिकॉज ये दोनों एक्चुअली में नाच न जाने आंगन टेढ़ा के सबसे बड़े दावेदार या ब्रांड एम्बेसडर है। क्योंकि इन दोनों से होता कुछ नहीं है, सिर्फ चुगलियां करना, चिल्लाना और एक फेक नैरेटिव फैलाना। इसमें तो पीएचडी कर रखी है पिशाचिनी और डायन ने। लेकिन यहाँ पर टास्क अलग ही डायरेक्शन में चली गई जब जग्गा आई। और बाप रे कैसे आई, वो दादागिरी दिखाई उसने। मतलब वहां पर रिंग खुद उठा करके रख दी। जबकि यहाँ पर बिग बॉस क्या बोला था, आप रीजन दो, अगर आम सहमति बन जाएगी तब एक रिंग निकाली जाएगी। लेकिन जग्गा तो बिग बॉस के घर को अपने पिताजी का घर समझ रही थी और उठ के आ गई, चौड़ में आ गई और कैसे फिर वुमन कार्ड खेल लिया।
पहले शिव ठाकरे एकदम तमीज से और सलीके से ही बात कर रहा था। शिव ने सिर्फ ये बोला कि धीरे बात कर, तो अरे तू धमकी दे रहा, तू धमकी दे रहा, तू धमकी दे रहा, तू लड़कियों के कैरेक्टर पर जाता है। अगर शिव ठाकरे लड़कियों के कैरेक्टर पर जाता है मैडम, तो फिर आपने लास्ट वीक जो टास्क हुई थी वहां पर शिव का नाम कैप्टन के डिजर्विंग के लिए क्यों दिया था? और ये अर्चना जो यहाँ पर शिव के पीछे पड़ चुकी थी, कह रही थी शिव मंडली के बगैर कुछ नहीं है, शिव को टारगेट करो, नॉमिनेशन में आ गया बौखला जाएगा। कब बौखला है शिव ठाकरे? हमने तो उसको कभी बौखलाते हुए नहीं देखा। और ये अर्चना जो कि यहाँ पर बोल रही थी कि शिव जो है वो मंडली में या फिर झुंड में चल करके आगे आ गया है। अगर शिव आपकी नज़र में बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है, तो जब रितेश देशमुख आया था और वो अपनी वेड पिक्चर का प्रमोशन करने आए थे, तब अर्चना आपने अपने अलावा किसको विनर देखते हो, तो वहां पर शिव का नाम आपने क्यों लिया था? तो जाहिर तौर पर ये अर्चना और ये प्रियंका जो खुद अपने शब्दों पर ही नहीं टिक सकते हैं, उनकी किस बात पर आप यकीन करें? और आपने इस एपिसोड में इसके प्रियंका के मुंह से कुछ चुनिंदा शब्द या ये कहें कि हर एपिसोड में ये शब्द वो निकालती ही निकालती, जैसे कि जनता देख रही है, हम सही हैं, हम अच्छे हैं, हमें पता है कि हम सही है ना, ठीक है, सच्चे लोगों को अकेले ही चलना पड़ता है, हम सच्चे हैं, हम अकेले हैं, हम महान हैं, जनता देख रही है, जनता देख रही है। अब ये जो जनता जनता वर्ड है ना, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जनता क्या देख रही है। जनता वही देखेगी जो प्रियंका और उसका पीआर भर भर के दिखाएगा। इनफैक्ट ये जो जग्गा के पीआर वाले हैं, इन्होंने बाहर एक स्टेटमेंट इश्यू करा है जहां पर जग्गा फैंस का ही कट गया है, क्योंकि कल से ये सारे जग्गा फैंस कह रहे थे कि गुंजन वालिया का जो नाम था ना इसके जग्गा के प्रोफाइल पे, वो एडिटेड था, वो फेक था। लेकिन आज प्रियंका चार चौधरी की टीम ने जो स्टेटमेंट इश्यू करा है, उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, विकास की टीम इसको देख रही थी, इसका जग्गा का सोशल मीडिया प्रोफाइल, उसका मैनेजमेंट, लेकिन उसका शो के अंदर विकास की एंट्री से कहीं को लेना देना नहीं। वाह 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 वाह, ये तो वही बात हो गई कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं और लेकिन मैं इंडिया से अमेरिका की प्रेसिडेंसी संभाल रहा हूं। जितनी सच्ची ये बात है, उतनी सच्ची ये बात होगी कि हाँ, विकास की वाइफ प्रियंका चार चौधरी का सोशल मीडिया प्रोफाइल मैनेज करती है, लेकिन वो विकास जिसकी वाइफ प्रियंका चार चौधरी के सोशल मीडिया प्रोफाइल देख रही है, मैनेजर है उसकी, उसका विकास की शो में एंट्री, शो में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, शिव के ऊपर सूट चोरी का एलिगेशन लगाना, प्रियंका को हर जगह जीत की सबसे बड़ी दावेदार बोलना, ये सारी चीजें जो हैं, इनसे विकास की वाइफ का कोई लेना देना नहीं था। मतलब ये तो वही बात हो गई कि सनी लियोनी है एक पॉर्न एक्ट्रेस, लेकिन वो खुद को सती सावित्री बोलती फिरे। तो ये बाहर जो प्रियंका की टीम है वो खुद को कितनी नेक्स्ट लेवल से एक्सपोज कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। एनीवे, ये जग्गा, इसका पीआर, ये तो खैर खुद को एक्सपोज कर ही रहे हैं, रोज के रोज एक्सपोज कर रहे हैं, उनको ज्यादा फुटेज नहीं देते। हाँ, एक चीज और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जिस तरह से ये टीना और ये प्रियंका पिशाचिनी यहाँ पर शालीन के पीछे पड़ चुके हैं, कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन लेट्स गो। मतलब एक तरफ तो वो बंदा डिप्रेशन में जा रहा है, अब तो उसको पिल्स भी मिलने लग गई हैं, तो मतलब वो बंदा जो ऑलरेडी बीमार है, डिप्रेस्ड है, अकेला है, वो आपसे दूर भागना चाहता है, आप उसमें उंगलियां कर रहे हो। जैसे कि वो निम्रत बोली थी ना कि उंगलीबाज ऑफ द सीजन, इसका अवार्ड मिलना चाहिए डायन को और पिशाचिनी को। अब ये डायन और पिशाचिनी का चैप्टर अपन इधर ही क्लोज करके शालीन के ऊपर फोकस कर लेते हैं। ये शालीन भनोट जो अभी डिप्रेस्ड है, उसकी हालत देख करके तरस बहुत आता है, लेकिन ये वही शालीन है जिसने पहले सखी सखी और टीना टीना बोल करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। इनफैक्ट शालीन तो शालीन की मम्मी ने भी आकर के प्रीशा की पीपड़ी बजाना शुरू करी। तो अब शालीन जो भोगत रहा है ना, वो कुछ और नहीं है, वो कर्मा है। तो शालीन एक्चुअली में जो फसल आज काट रहा है ना, उसके बीज उसने खुद ने और उसकी मम्मी ने मिलकर के बोए हैं। इन शॉर्ट, शालीन भनोट को मिल रहा है कर्मा, और अब वो रहा है रो। अब क्यों रहे हो रो भाई साहब? पहले तो कहते थे और करो, टीना आई लव यू, टीना आई लव यू, सर प्लीज सर डोंट गो हार्ड ऑन टीना, डोंट गो हार्ड ऑन टीना। अच्छा, तुम बोलते रहे डोंट गो हार्ड ऑन टीना। टीना और उसकी ये पिशाचिनी प्रियंका सखी तुम पर इतने हार्ड आ गए हैं कि तुम तो मतलब यार, तुम्हारा तो मतलब पूरा गुलदस्ता ही उजड़ करके रह गया। ये शालीन जो कि आया था इस सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी करते करते, उसे लग रहा था कि वो इस सीजन का सिद्धार्थ शुक्ला बन जाएगा, लेकिन वो तो इस सीजन का पारस छाबड़ा भी नहीं बन पाया। इनफैक्ट वो एक क्या बोलते हैं, दरवाजे के बाहर जो पड़ा रहता है, डोरमेट बन चुका है, जिस पर कि टीना और ये प्रियंका अपने जूते चप्पल, इसमें जो लगा गोबर रहता है, वो पहुंच करके आगे बढ़ चुके हैं। शालीन पर तरस बहुत आता है, लेकिन उसे कर्मा मिल रहा है। जिस तरह से वो हमेशा प्रियंका और टीना के साथ मिलकर के शिव की चुगली करता था, शिव ऐसा है, शिव वैसा है, आज तो वो इसके शालीन के झूठ भी निकल करके आए। और यहाँ पर शालीन के साथ साथ शिव ठाकरे ने भी एक बात बोली, जो बात अपने रिव्यू में मैं भी बोलता रहता हूँ कि लड़की करे तो सही, लड़का करे तो गलत कैसे हो जाता है। अगर प्रियंका से शिव ठाकरे ऊंची आवाज में बात
कर ले तो वो धमकी हो जाती है। लेकिन ये प्रियंका ऊंची आवाज में शिव से कुछ भी बोल सकती है, वो उसका अधिकार है, वो स्ट्रांग महिला की निशानी है। लेकिन अगर लड़का कुछ भी बोल दे तो वो मिसोजिनिस्ट हो जाता है, वो फटीचर हो जाता है, वो कैरेक्टरलेस हो जाता है। आई थिंक इस सीजन के अंदर सौंदर्या और अर्चना ने जिस तरह से शिव के कैरेक्टर को असैसिनेट किया था कि यार वो तेरे से डांस करता है, टच करता, दूर रहकर, इसके बारे में गौतम ने भी बात की थी। ये पॉइंट यहां पर भी निकल के आया था जब शिव ठाकरे बुरी तरह से फट गया था कि मैं कपड़े उतार के मेरे को मतलब देख लो क्या है क्या नहीं, मैं बेंडी तुमसे दूर रहता हूं, अगर मैं ऐसा कुछ नियत होती तो मैं मतलब बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ करा नहीं। और हमने देखा है कि शिव इज अ प्योर जेंटलमैन, काफी बेहतरीन तरीके से डिसेंसी के साथ वो बिहेव करता है। अगर हग भी करता है तो अलग ही रखता है, और अगर लड़कियां जब इमोशनल होती हैं तो हग नहीं करता बाकियों की तरह, वो सिर पर हाथ रखता है एक बड़े भाई की तरह। और ये सारी चीजें मेरे साथ साथ आप सबने भी देखी है। हाँ, अगर आपकी आंखों में शिव फोबिया है और शिव से नफरत में आप अंधे हो चुके हैं तो शायद आपको ये चीजें दिखाई ना दें। अदरवाइज शिव ठाकरे ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो घटियापन की श्रेणी में आए। वो काफी डिसेंसी के साथ उसने हर लड़की के साथ बिहेव किया है। अब अगर लड़कियां खुद उसके ऊपर चढ़े, ये प्रियंका जो बोल रही थी कि मैंने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, अरे भाई ये तू वही प्रियंका चार चौधरी है ना जो अभी शिव के पास आई थी 2-3 वीक पहले जब स्टैन और इसका अर्चना का झगड़ा हुआ था। अरे तुमने इसको चढ़ा दिया है, ये बॉडी शेम करती है, ये करती है, वो करती है। कल रात के एपिसोड में कौन किसकी बॉडी शेम कर रहा था? तब तो मतलब खुद ये अर्चना को चने के झाड़ पर चढ़ाती रही, लेकिन ब्लेम किस पर डाल रही थी? इसके ऊपर, शिव ठाकरे के ऊपर। और जिस तरह से यहाँ एमसी स्टैन अपना अलग ही मस्त रहा, मस्ती में आग लगे बस्ती में, उधर आर्ग्यूमेंट चल रहा है, इधर अपना ततरन 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 ततरन, ए डॉन लोग जा रहे हैं। एमसी स्टैन के वन लाइनर्स काफी अच्छे थे आज के एपिसोड में, और जिस तरह से वो यहाँ पर लिटरली एक्सपोज ही करने वाला था इसको, प्रियंका के बारे में अंकित गुप्ता जिसको वो साथ लेकर के आई थी डे वन से, अंकित के शब्द थे कि मैं खोल दूं बाहर की बातें, बता दूं सबको। नेशनल टीवी पर प्रियंका चाहर चौधरी को वो एक्सपोज कर सकता था, और ये प्रियंका क्या बोलती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, खोल दो मेरी सच्चाई, रख दो मेरी सच्चाई सामने। घर वालों को पता नहीं है लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि तुम बड़ी जो सती सावित्री बनी फिर रही हो। अरे एलएसडी बड़ी बोल्ड फिल्म है, बहुत बोल्ड सीन्स है, तुम ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, एलएसडी बड़ी बोल्ड फिल्म है, तुम तो उससे भी नेक्स्ट लेवल का बोल्ड काम करके आ चुकी हो। अगर तुम इतनी सच्ची हो, इतनी महानता की मूर्त हो, तो जब सलमान खान ने पूछा था कि प्रियंका आपने क्या क्या काम किया है, तो आपने वहाँ पर, सर मैंने म्यूज़िक वीडियो किए हैं, मैंने कलर्स का शो किया है, और मैंने उडारियाँ किया है, हाँ सर मैंने यही किया है, लेकिन उल्लू ऐप की वेब सीरीज नहीं सर, उसके बारे में बोल देंगे तो महानता की मूर्त की पोल पट्टी नहीं खुल जाएगी। ये स्मोकिंग स्केलेटन जब से फराह खान ने इसको दीपिका पादुकोण बोल दिया है और सलमान खान ने इसको अपनी एक प्रोजेक्ट के लिए ऑफर वगैरह ऐसा कुछ बोल दिया है, तब से आप देखो रोज दीपिका पादुकोण की तरह वहाँ वर्कआउट करने बैठ जाती है। एक भी ऐसा फ्रेम आपको नहीं दिखा होगा जहाँ पर ये टीना और ये पिशाचनी अलग अलग हों, दोनों मिलकर के लड़कों को बुली कर रहे हैं। लड़के बेचारे कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि सलमान खान ने तो लड़कों को ही गलत डिक्लेयर कर दिया। लास्ट वीकेंड शालीन बोलता रहा कि ये मेरी वाइफ के ऊपर जाती है, ये मेरे को क्या क्या बोलती है, इसने मेरे पीठ पीछे क्या क्या नहीं बोला, लेकिन सलमान खान ने कुछ नहीं बोला। सलमान खान ने एक शब्द पकड़ लिया, शालीन हाउ कैन यू से कि एक लड़की को छोड़ती दूसरे से चिपक जाती हो। सलमान खान ये चिपकने के शब्द तो तुम्हारे थे ना, म्यूजिक बजाने की, चिपक के डांस करना शुरू कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ऐसी बातें करने वाला सलमान खान शालीन को बोल रहा था कि शालीन तुम्हारी लैंग्वेज बड़ी खराब है। और ये डायन टीना जिसने डे 1 से इसको यूज करा है, आपको याद होगा स्टार्ट में, इस सीजन के स्टार्ट में, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीक की बात है, शालीन इज देयर समथिंग कुकिंग बिटवीन यू एंड सुम्बुल, मुझे ऐसा लगा। खुद ये टीना दत्ता आई थी शालीन के ऊपर डोरे डालने। इनफैक्ट आपको याद हो तो वो जो ट्रेन वाली जो टास्क हुई थी जहां पर ये टीना दत्ता स्टैन के कान भर रही थी कि शालीन ने हमारी पीठ में खंजर भोंक दिया है, ओ माय गॉड वो हमारा नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां से होगा, ई ना चोल बे। लेकिन थोड़ी देर के बाद यही टीना दत्ता पहुंच गई थी शालीन के पास उसको कन्विंस करने, फिर उसका जो कुत्ता निबट गया था उसका दुखड़ा रोने के लिए। मतलब जब जब शालीन मनोहर टीना से दूर होने की कोशिश करता रहा, ये टीना खुद आई है अपने प्यार का या फिर ये कहें हनी ट्रैप का जाल फैलाने के लिए। और इस हनी ट्रैप में फंसकर शालीन का हाल इतना बुरा हो रखा है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन जैसा कि शालीन के बारे में ऑलरेडी मैंने कहा कि उसे कर्मा मिला है, जो किया है से भरो, पहले तो कहते थे और करो, तो शालीन का हाल तो ऐसा हो चुका है नंगा नहाएगा क्या और नचोड़ेगा क्या। भाई साहब जल्दी से जल्दी ये सीजन खत्म हो और ये बंदा बाहर की दुनिया में जाए, तीर्थ यात्रा करने जाए, जहां भी जाए, कहीं भी जाए, लेकिन इस डिप्रेस्ड वाली सिचुएशन से वो बाहर निकले। ये शालीन जो कि इसकी निम्रत की मेंटल सिचुएशन का या डिप्रेशन का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन इसे आप विधि का विधान कहिए या कर्मा का साइकिल कहिए कि ये शालीन जो कि निम्रत की मेंटल कंडीशन का मजाक उड़ा रहा था,
आज वो खुद डिप्रेशन की एंटी डिप्रेशन वाली दवाएं खा रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, उसे सपने आ रहे हैं, नींद नहीं आ पा रही है, उसे मतलब चारों तरफ से हेलुसिनेशन हो रहा है, उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और जिस तरह से ये प्रियंका और ये टीना, मतलब इतना कोई किसके साथ कैसे कर सकता है? ऐसी चीज़ें तो आप किसी दुश्मन के साथ भी ना करें, जिस तरह से नेशनल टीवी पर ये दो डायन और पिशाचिन कर रहे हैं। और कॉन्फिडेंस देखो उसको, टीना तो बोलती भी है ना थोड़ी देर के लिए, अरे यार प्लीज़ मत करो, स्टॉप इट। तो ये क्या बोलती है, मैं नहीं रुकूंगी, है मेरे को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि एक तो शीतल का आशीर्वाद है, दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स कहिए, एक्स कंटेस्टेंट कहिए, सेलिब्रिटी, सबको तो अपने पेरोल पर पाल रही है ये प्रियंका चार चौधरी। कहने को ये प्रियंका पिशाचिनी क्या बोली थी सिमी ग्रेवाल के सामने कि उसे अपनी बहन के लिए बहुत सारा पैसा कमाना है, बट एट द सेम टाइम डिजाइनर कपड़े कहिए, पीआर कहिए, और दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स, एक्स कंटेस्टेंट, सबको भाड़े पर रख लिया है। तो आप समझें कि ये कितनी झूठी है, कितनी फेक है। आई थिंक बिग बॉस के सारे सीजन्स को मिला लेना, तब भी प्रियंका चार चौधरी जैसा फेक कंटेस्टेंट आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, जो खुद लड़कियों की धज्जी उड़ाती है। ये प्रियंका जो यहाँ पर शालीन को झूठा बोल रही थी, मीन बोल रही थी, मतलबी फेक बोल रही थी, रियलिटी शो में एक्टिंग करता, जो कि वो नॉमिनेशन में रीजन देगी, लेकिन इसी शालीन को आप बहुत रियल हो। शालीन 25 लाख में आग लगा दी थी इसने शालीन ने, तब भी कोई बात नहीं शालीन, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपकी सिचुएशन समझ रही हूं। इनफैक्ट बिग बॉस तक ने बोल दिया था कि प्रियंका कभी तो सच का साथ दे दो, कभी तो शालीन को काउंटर करो। शालीन तो मेरे को कंफ्यूज करता बस। मतलब आप देखें, जब तक शालीन से ये कुछ निकाल सकती थी, फायदा ले सकती थी, तब तक शालीन वॉज एक्सट्रीमली राइट एंड रियल कंटेस्टेंट, जेन्युइन कंटेस्टेंट। लेकिन जैसे ही प्रियंका को पता चला कि अब तो बस 2-3 वीक की बात है, अब मुझे शालीन की कोई आवश्यकता नहीं है, फटाक से वो टीना के साथ चिपक गई। वो टीना जिसको ये कुछ वीक पहले बॉसी, अंकी ये बड़ी बॉसी बनती फिरती है, मेरे को किचन में खाना नहीं बनाने देती। बताइए भाई साहब, ये सारी चीजें यहाँ शिव ठाकरे ने भी हाईलाइट करी कि तुम्हारी दोस्ती मतलब की दोस्ती होती है। एक सेकंड में तुम रिश्ता बदल लेते हो, एक सेकंड पहले तुम जिसको फेक बोलते थे उसको अपना दोस्त बना लेते हो। शिव ठाकरे की बात कितनी ज्यादा सटीक और सही थी, आपने यहां पर भी देख लिया। ये प्रियंका जिसकी वजह से 4 रोटी एक्स्ट्रा बन गई, मतलब 4 रोटियों का आटा, मतलब कहीं ना कहीं वेस्ट, हालांकि वेस्ट तो नहीं बोल सकते, अगले दिन बासी रोटी खा लेंगे, लेकिन ये वही प्रियंका है जो कि दूसरों के ऊपर चिढ़ जाया करती थी कि भाई आटा वेस्ट हो गया, ये हो गया, राशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कभी कभी बोला करती थी कि यार हमें सिर्फ कम सब्जी मिल रही है, हमें 2 रोटी मिल रही है। मतलब एक ऐसी लड़की जो आए दिन राशन का हिसाब किताब उसके ऊपर बड़े बड़े भाषण देती हो, यहाँ पर बोली ये मेरी गलती नहीं है, ये तो उसकी गलती है, क्यों बनाया? जबकि यहाँ पर अर्चना का स्टैंड सही था। जब तुमको पता था कि वो नहीं खाएगी तो तुमने बनवाई क्यों? और टीना बोल रही कि मेरे से बात मत करो, मेरे से बात मत करो। मतलब अभी जैसे कि यहाँ पर वो शिव और स्टैन मजे ले रहे थे ना, ये डॉन, हाँ बॉस, यस बॉस, मतलब यही समझ जाएगी कि टीना दत्ता जो कि उम्र में भी बड़ी है, एक्सपीरियंस में भी बड़ी है इससे, जग्गा से, लेकिन कैसे वो फॉलोअर बन करके रह गई है। ये जग्गा बोलती है कम ऑन लेट्स गो, टीना पीछे पीछे। और कल रात के एपिसोड में तो बाप रे बाप कितना फेक लग रहा था ना, मैं जा रही हूँ, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरा डांट का इश्यू है तो मेरे को जाना पड़ेगा, ओके बाय। जिस तरीके से ये टीना और ये पिशाचिनी प्रियंका जो फेक पंक्ति दिखा रहे थे, जुदाई वाला जो सीन चल रहा था, वो वीर ज़रा पिक्चर का सीन है ना, जब शाहरुख खान प्रीति जिंटा से जुदा होता है और 2 पल रुका खामों का कारवां, फिर तुम चल दिए कहाँ हम कहाँ, वो जो गाना है, एपिक सीन है। वीर ज़रा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पिक्चर। हालांकि उस टाइम पर मैं शाहरुख को बहुत पसंद करता था। कल पठान भी रिलीज हो रही है, देखते हैं कि पठान कुछ करिश्मा कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो यहाँ जो टीना का और प्रियंका का जो सीन था वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक और हद से ज़्यादा फेक था। एक दांत के दर्द के लिए इतना ड्रामा में जा रही हूँ, सामान पैक कर लो, कॉफी रख लो, ये वो। मैं सच बता रहा हूँ कि कोई भी समझदार या लॉजिकल इंसान ये जो टीना नाम की डायन और ये पिशाचिनी प्रियंका, इनको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई साहब। जहां एक शांति से भी बातचीत हो सकती है, वहां पर भी चीखना, चिल्लाना, दादागिरी करना, ये करना, वो करना। लेकिन जहां इनकी पोल पट्टी खुलती है ना इसकी जग्गा की, फट से वहां से वॉकआउट कर जाती है। लेकिन जहां पर टीना को या फिर इस पिशाचिनी प्रियंका को अपना फायदा दिखता है या काम निकलवाना होता है, इतनी पोलाइट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर शालीन, वो टीना के लिए 2 चिकन के पीसेस ले लें क्या हम, ओके इफ यू डोंट माइंड। और ये टीना जो कि एक दिन पहले कह रही थी मैं तो उसके हाथ का जहर भी नहीं खाऊं, कितनी जल्दी, मतलब इसीलिए कहा जाता है कि भाई रोटी का बड़ा निवाला खा लो, लेकिन मुंह से बड़े बोल मत बोलो, क्योंकि आपको फिर वो बोल खाने पड़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नेवर से नेवर। आपने एक दिन पहले बोला कि मैं तो उसके हाथ का जहर भी नहीं खाऊं, लेकिन अब उसके हिस्से का या उसके हक का
चिकन आपको खाना पड़ रहा है, बिकॉज आप चबा नहीं सकते हो, आपको चबाने में दर्द होगा, लेकिन भौंकने में इसको टीना दत्ता को कोई दर्द नहीं हो रहा है। जैसे वो चिल्लाई जा रही थी। और स्टैन ने सही बोला इसको, तू का कि घंटे की दोस्त, कोई दोस्त नहीं है तो मेरी। ओ माय गॉड, स्टैन ने कैसे रूडली मेरे से बात किया। ओ माय गॉड, मैं तो मिस ब्रांड हूँ, ये तो मेरा अपमान हो गया। हम इसकी कौन निंदा करता है, मोदी जी को नहीं, हम ममता जी को पत्र लिखेगा कि डियर मैडम ममता, आई एम टीना दत्ता फ्रॉम योर कोलकाता। वो टीना दत्ता है जिसने इसका शालीन का कर दिया पोटा, हमारा हो गया है इंसल्ट, प्लीज लिख लो हमारा पोटा एंड भेज दो पुलिस फ्रॉम कोलकाता। तो ये टीना दत्ता अपने फायदे के लिए या फिर किसी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे तो मतलब 21 तोपों की सलामी देने का मन कर रहा है रणवीर सिंह को। जब रणवीर सिंह आया था ना वो अपनी पिक्चर के प्रमोशन के लिए, कितनी माइंड ब्लोइंग और कितनी शार्प ऑब्जर्वेशन थी रणवीर सिंह की टीना दत्ता और शालीन भनोट के फेक लव लपाटे के बारे में कि दत्ता ने काटा पत्ता, और कैसा काटा है पत्ता कि शालीन रह गया हक्का बक्का। बंदे के ऊपर तरस बहुत आ रहा है, लेकिन जैसा कि ऑलरेडी कह चुका हूं ना कि भाई अब किया है तो भरो, पहले तो कहते थे और करो। शालीन कुछ और नहीं, कर्म दंड भुगत रहा है, और उसने जो बातें करी थी वो बातें खुद कर या कुरेद करके बाहर आ रही हैं। तो शालीन वहाँ पर देख भाई, ऐसा है मैं झूठा हूँ, मैं वैसा भाई, ऐसा है तू मेरे को नॉमिनेट कर दे, मेरे से नहीं झेला जाएगा, इट्स ओके सर, डोंट गो हार्ड ऑन हर। अरे भाई साहब शालीन, मतलब यार शालीन तुम्हें मैं क्या बोलूँ, तुम्हारे ऊपर तरस भी आता है, लेकिन तुम्हारी पास्ट की बातें देखकर बहुत गुस्सा भी आता है। अच्छा, यहाँ शालीन की बात कर रहा हूँ तो शालीन की जो एक्स वाइफ है दलजीत, लगता है कि उन्हें भी शालीन के ऊपर तरस आ चुका है। उन्होंने भी एक स्टोरी डाली थी कि वो शालीन को सपोर्ट कर रही हैं। अब आप बताइएगा कमेंट करके, क्या शालीन आपको एक्टिंग करता हुआ लग रहा है या फिर आपको रियल लग रहा है? मुझे उसके थोबड़े से लग रहा है कि यार मतलब वो वाकई में बीमार है, और ऐसी कंडीशन के ऊपर आप ऑटोमेटिकली सिंपैथी आ ही जाती है। अब इन सारी चीज़ों के अलावा और कुछ खास हैपनिंग तो हुई नहीं थी। माहीन थोड़ी देर के लिए शालीन के साथ रहती तो शालीन को अच्छा फील होता है। माहीन भी अपनी गोद ली हुई जो मम्मी है टीना दत्ता फ्रॉम कोलकाता, वो उनके साथ नहीं, वो मंडली वालों के साथ बैठ रही है, जहाँ पर शिव स्टैन अपनी मस्ती मजाक करते रहते हैं। शिव यहाँ पर जो आउटबर्स्ट हुआ था ना उसका, वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वो बंदा कब तक और कितना ले, वो कुछ भी बोलता है तो वो धमकी की श्रेणी में चला जाता है, लेकिन ये सदी की सबसे फेक महिला कुछ भी बोलती है तो वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन की श्रेणी में चला जाता है। लड़के कुछ भी बोले तो वो कैरेक्टरलेस हो जाते हैं, लड़कियां कुछ भी बोले तो अरे यहाँ पे तो गर्ल्स टॉक है, गर्ल्स कैन डू एनीथिंग। एक तरफ हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, वहीं हम बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी की भी, लेकिन ऐसी कैसी जेंडर इक्वलिटी होती है भाई साहब? अगर लड़का कुछ बोल दे तो वो बॉडी शेम या फिर कैरेक्टर असैसिनेशन की श्रेणी में चला जाता है, लेकिन लड़कियां भी वही चीज कर दे तो अरे इट्स जस्ट फन यार, डोंट टेक इट सीरियसली। तो भाई लड़कों की बात तो कभी सीरियसली मत लो ना। और ये जग्गा जो दूसरों पर उंगली उठा रही थी, इसको उंगली उठानी चाहिए तो खुद के अंदर या फिर अंकी के ऊपर उठानी चाहिए ना, क्योंकि अंकी ने ये बातें कोने कोने में करी हैं कि प्रियंका के बारे में बोल के रख दूंगा, प्रियंका के बारे में अंकी ने ऐसा बोला, जो शालीन को भी बोल रही थी। तो जब खुद का सिक्का खोटा हो ना प्रियंका मैडम, तो दूसरे पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। और यही लॉजिक जाता है टीना दत्ता द डायन के ऊपर। जब आप खुद 15 वीक से शालीन की हर प्लानिंग का हिस्सा रही हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रही हो कि सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ रहा है, मेरे ऊपर आ रहा है, मेरे ऊपर आ रहा है? वो बंदा जिस हालत में पहुंचा है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि उस बंदे ने तुम्हारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करी थी कि सर डोंट गो हार्ड ऑन हर, डोंट गो हार्ड ऑन हर। आज तुम्हारी वजह से उसकी वाट लग चुकी है। उसके प्रति सिंपैथी या संवेदना दर्शाने के बजाय तुम तो लगी हो कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन लेट्स गो। मतलब ये क्या होता भाई साहब? सीधी सी बात ये है कि जहां आपको डायन, टीना और ये प्रियंका पिशाचिनी जैसी लड़कियां दिख जाएं, भाई साहब मीलों दूर भाग जाओ वहां से, क्योंकि ये टीना या फिर ये प्रियंका पिशाचिनी जैसी जो डायने हैं ना, इनका साया भी अगर आपके ऊपर पड़ गया तो भाई जिंदगी बर्बाद है, सीधी सी बात है। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या है आपके ओपिनियन, क्या है आपके रिएक्शन, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिस तरह से यहाँ पर सुम्बुल, वो भी भयंकर रूप से भाई वो ब्लंट अंदाज में जवाब देती, करारे जवाब देती है, और बचे कुछ जवाब वो कल जो नॉमिनेशन की टास्क होगी वहाँ पर भी देगी। तो यहाँ पर सुम्बुल काफ़ी दबंग अंदाज में बोल रही है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में कैसे स्किप कर गया, निम्मो को जो थाली में सजा करके कैप्टनसी मिली थी वो अभी भी बरकरार है, कोई भी जो है वो कैप्टनसी छीन नहीं पाया है निम्मो मैडम से। और जैसे कि ये जग्गा और ये टीना बोल रहे थे ना, प्लेटर में सजा के उसको मिल रहा है, प्लेटर में सजा कर ट्रॉफी भी दे दो, उसको शायद प्लेटर में सजा कर ट्रॉफी मिल जाएगी, बिकॉज तुम लोग ऐसा कर रहे हो, तुम इतने नेगेटिव जा रहे हो, और तुम्हारे कंपैरिजन में निम्मो तो भी डिसेंट या पॉजिटिव ही लग रही है। और ये बात तो कोई अंधा भी बोल सकता है, जिस तरह से एपिसोड में घटनाएं घटित हो रही हैं। ये जो चिल्ला चोट करना या फिर उंगली करना, इसके बजाय अगर ये जग्गा और टीना शांति से भी बात कर सकते हैं, अपना पॉइंट अच्छे तरीके से रख सकते हैं, नहीं वो नहीं करना है, चौड़ में आना है, वो रिंग उठा करके रख लेना है, ये करना है, उंगली दिखा के बात करना है, तो जैसा
पीआर टीम ने बोल दिया था ना इसको, प्रियंका चहार चौधरी को, कि तुम ऐसा ऐसा करना, बाकी तो हम संभाल ही लेंगे। तो इसीलिए वो बार बार बोलती रहती कि जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता देख रही है। जनता सब चीजें देख रही है कि वीकेंड का बार में सलमान खान ने तुम्हारी किसी धज्जियां उड़ा करके रख दी थी। तुम एक नंबर की दोगली हो, तुम चूरन चिपकाती रहती हो दुनिया को। तुम्हारे साथ जब अर्चना थी तब तक वो अच्छी थी, सखी थी, सहेली थी, लेकिन उसके हर ब्लेंडर का ठीकरा तुम शिव के ऊपर फोड़ देते हो कि शिव ने उसे चढ़ाया। और कल रात के एपिसोड में शिव तो नहीं था ना उसके साथ, लेकिन एमसी स्टैन है फिगर तब तक तो कितनी मौका परस्त, कितनी मीन और कितनी कपटी है ये प्रियंका चहार चौधरी। और टीना दत्ता वो तो अल्ट्रा मॉडर्न मिस ब्रांड, आई थिंक डायनो की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी मिस ब्रांड। इन सारी चीजों के बारे में, और साथ ही साथ शालीन मनोट जो कि मंदिर का घंटा ऐसा बना है सीजन के स्टार्ट से कि अब तो वो घंटा भी घिस चुका है, इतनी बार वो घंटा बज चुका है। अब इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियंस, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।